भी हमारे श्रोताओं को, हमारे भाइयों को सुनील यादव ढोलक मास्टर की तरफ से राधे राधे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुनील कैसेट अलीगंज में भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई ये सोच रहे होंगे कि ये रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है आरती शास्त्री की, ये लड़का सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे मजबूर होकर के सामने आना पड़ा। क्यों हमारे भाई कमेंट करते हैं कि सुनील भाई क्या बात हो गई, इतने दिन तक आप संग रहे लेकिन अब क्या हो गया, आपने रिकॉर्डिंग क्यों वायरल कर दी, क्या हो गया। तो सभी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आरती शास्त्री हैं, इनसे हमारी एक बार भेंट हुई तो इनने हमसे कहा कि भैया मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझे कथा सिखा देता। तो मैंने इनसे कहा मैं भाई पुष्पेंद्र शास्त्री के साथ में रहते हैं, होली सम्राट के साथ में, अगर आपको टाइम हो तो मेरे पास मेरे संग में चलना और हम तुम्हें कथा सिखवा देंगे। तो इनने की ठीक भैया। लेकिन इनने अपनी कथा बांध ली। इनने मेरे पास फ़ोन किया कि सुनील भैया मैंने कथा बांध ली है, कैसे भी हम कुछ जानते नहीं, हमारी कथा तुम्हें कहलवानी है। तो हमने ठीक है। तो भाई मैंने इनकी कथा कहलवाई। कथा कहलवाने के बाद मैं इनके साथ में इस तरह से रहा, एक अपना घर समझ के। लेकिन जब इस लड़की को मेरे ऊपर विश्वास हो गया तो इस लड़की ने मुझसे ये कहा कि सुनील मुझे तुम्हारे संग में बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। तो मैंने की आरती इसमें क्या बात है, आप हमारे संग में हो, हम तुम्हारे संग में हैं, कोई बात नहीं है। तो धीरे धीरे हम ये कथा कहते रहे। मैंने इनको कथा सिखाई, रात भर मैंने इनको हर चीज़ बताई, दिन में मैंने हर चीज़ बताई। अपनी मोटरसाइकिल से मैं इनको हर जगह अपने साथ लेके गया, अपना पैसा मैंने खर्च किया। इनके साथ में मैंने इतनी मेहनत की जो खुद सगा बाप अपनी लड़की के साथ में मेहनत नहीं कर सकता है। तो भाइयों, इस लड़की ने मुझसे ये कहा कि सुनील मुझे इसके साथ में रहते रहते 8 साल हो गया। इसने मुझसे ये कहा कि सुनील मैं तुम्हारे संग रहूँगा, चाहे मेरा घरवाला कोई भी कुछ कहे, हमें अपने घर वालों से मतलब नहीं है, हमें तुमसे मतलब है। अगर घर वाले हमारे भैया हो तो तुम हो, बाप हो तुम हो, आदमी हो तो तुम हो, और माँ हो तो तुम हो। तो मैंने इसको इतना प्रेम दिया, ऐसे मैंने रखा कि शायद कोई मेरा इससे कोई संबंध नहीं था, मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। तो एक बार इसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मुझसे ये कहा कि सुनील तुम मेरे घर पे आओ। हमने क्यों, बात बताओ, कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हमने क्या बात करनी है, कि तुम मेरे घर पे आओ तब बताएंगे। तो हमने की ठीक है। मैं इसके घर पे गया। इसने मुझे गंगा जली उठवाई अपने घर पे। गंगा जली उठवाने के बाद तब इसने मुझसे ये कहा कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमें तुम अपनी औरत करके मानो। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, कि पहले इसने ये कहा कि मेरे घर वालों को किसी को नहीं बताओगे। हमने कि नहीं, हमने पहले हमें बात बताओ क्या बात है। तब इसने मुझे बात बताई। इसने मुझे अपने बाचा में फांस करके तब इसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी औरत मानो, जो पैसा तुम्हारा है वो पैसा हमारा है, जो पैसा हमारा है वो पैसा तुम्हारा है, कि हर के इतनी मेहनत करो हर के गाड़ी ले लें। हमने की ठीक। भाई मैं इसके साथ में मेहनत करता रहा, अपने घर से चुरा कर के पैसा इसके पास में रखता रहा। अन्य किसी के साथ में अगर मुझे जितने खन मौका मिल गया, मैंने दूसरे के साथ में अगर ढोलक बजा कर के पैसा लाया, वो भी मैंने इसी के पास में रखा। जब इसके पास में मैंने पैसा रखा तो ये जो उजागर शास्त्री हैं इनको मैं अपने साथ में लेकर के गया। हमने कि ये हमारे घर के हैं, ये हमारे दाऊ का लड़का है। मैं इसे अपने साथ में लेके गया। तो भाई ये नगरिया में कथा चल रही थी, हम लोग दोनों लोग एक कमरा में रुकते थे और ये लोग सब बाहर रुकते थे। तो हमारे घर से इसके पास में फ़ोन आता रहा, उजागर के पास में फ़ोन आता था और ये सारी बात हमें बताता था कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर से फ़ोन आता है। जो हमारी आरती की बात होती थी सारी बात ये मेरे घर वालों को सुनाता था। उसके बाद में इसने दारू पी करके मेरे घर में बैठ करके मेरे घर की वो हालत ख़राब कर दी। इसने मेरे घर का बंटाधार कर दिया बिल्कुल कर। तो भाइयों
जब धीरे धीरे हम इसके संग में रहने लगे, मैंने मेहनत की, पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आरती ने ये कहा करके गाड़ी ले लो। तो हमने ठीक गाड़ी ले लो, कोई बात नहीं। और इधर क्या काम हुआ, यही सारी बात उजागर ने मेरे घर वालों को बता दी। मेरे घर वालों से बात पहुंच गई दिल्ली तक। जब दिल्ली हमारे यहाँ 5 बार पंचायत जुड़ी, हमारे रिश्तेदारों ने पंचायत जोड़ी हमारे यहाँ 5 बार, लेकिन इस लड़की ने किसी की मुझे कोई बात मानने नहीं दी। जब किसी की कोई बात मुझे नहीं मानने दी, और जब तक पंचायत जुड़ती, चाहे 2 घंटा बात चलती, चाहे 4 घंटा बात चलती, तब तक ये फ़ोन पे बात सुनती रहती थी। जब बात सुनती रहती थी, तब हमारे रिश्तेदारों ने ये कहा कि अब यहाँ नहीं, अब मैं उस लड़की के घर पे जाऊँगा पंचायत जोड़ने। तो निजामपुर के हमारे राजेंद्र हैं, वो भी रिश्तेदार हैं गांव के नाते से, तो ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको लेकर के हमारे रिश्तेदार इसके घर पे गए। इसके घर पे भी पंचायत जुड़ी। सबको मालूम है कि सुनील को ये रखती है और सुनील इसको रखते हैं, लेकिन इसने किसी की बात नहीं मानी। क्यों? तब इसके पास पैसा नहीं था, इसलिए।